ये क्लास भी आपकी पिछली क्लास की तरह हिंदी की क्लास होने वाली है और मैं बता दूं कि ये 18 जनवरी 2023 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके हिंदी के क्वेश्चन जो है हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपने 16वें क्वेश्चन को। दिया कि वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है। तो पहला ऑप्शन जो आपका दिया है कि एक चुनौतीपूर्ण उपकरण, बी आपका एक सांस्कृतिक उपकरण और सी आपका अर्थहीन उपकरण और डी है आपका आनंददायी उपकरण। तो देखिए आप जब भी वाला ऑप्शन को पढ़ेंगे तो चीज़ें कुछ समझ आएंगी कि एक सांस्कृतिक उपकरण जो है वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा जो है एक सांस्कृतिक उपकरण माना गया है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की 17वें नंबर का। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जो भी लोग चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे अपडेट्स जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और यदि क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। तो चलिए क्लास के लास्ट तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। ए है विमर्श, बी है पांडुलिपि, सी है पांडुलिपि, बी है स्कीमा और डी है उपकरण। तो मैं पहले बता दूं कि अर्थपूर्ण के बाद यहाँ पे देखिए अर्थपूर्ण जहाँ पे है ये आपका डैश है। क्या है? डैश है। तो अर्थपूर्ण क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में, अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। ये ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बात करेंगे 18वें की। दिया कि 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है, वह भी पुस्तक, और देखिए क्या है चीज़ें मैं और समझा रहा हूँ कि वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है, वह भी पुस्तक के पृष्ठ जो है पलटता है और पुस्तक को उलटता पलटता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रारंभिक पाठक या लेखक या वक्ता या अवलोकन करता। तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक पाठक। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक पाठक। पाठक मतलब पढ़ने वाला। फिर बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि स्वर्णिम जागरूकता किसका ज्ञान है? भाषा, संगीत, शब्द या ध्वनि। तो देखिए आप स्वर्णिम जो है ध्वनि, स्वर्णिम जागरूकता ध्वनि का ज्ञान है। किसका है? ध्वनि का। फिर बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की। जो दिया है कि एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज़ पर मुद्रित ऑब्लिक लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और यह शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है, उसमें किसका विकास हो चुका है? तो ए आपका है मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का, बी है पृष्ठों की जागरूकता का, सी है अर्थ की जागरूकता का, डी है स्वर्णिम जागरूकता का। तो क्या सही हो जाएगा? देखिए इन सब के आधार पे हम देखेंगे पहले अपने ऑप्शन को। तो दिया है कि मुद्रित लिखित, मुद्रित ऑब्लिक हो जाएगा, मुद्रित ऑब्लिक लिखित सामग्री की जागरूकता का। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे 21वें नंबर क्वेश्चन की। जो दिया है कि जब पाठक से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, यह किस पर आधारित होगा? तो ए आपका है पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति व समझ, बी है आपका मूल्यांकन व प्रतिबिंबन गहन चिंतन, सी आपका है अपने शब्दों में कहना और सारांशीकरण करना और डी आपका बारीकी और सरसरी तौर पर पठन। तो क्या सही हो जाएगा? देखिए बी वाला ऑप्शन को हम देखेंगे जो बोर्ड की तरफ से इसमें सही ठहराया गया है। क्या बताया गया है कि मूल्यांकन और प्रतिबिंबन यानी कि गहन चिंतन जो है इस किस पर आधारित है? मूल्यांकन और प्रतिबिंबन। ठीक है। देखिए जब पाठकों को अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, तो यह मूल्यांकन और प्रतिबिंबन पर आधारित होता है। बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की। जो दिया है कि भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं, जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, सी है जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं, डी है जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन देखिए, जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील होते हैं वही आयु जो है भाषा अधिगम के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। 23वें क्वेश्चन को देखेंगे कि एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी यानी कि इन्वेंटेड बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमी कर देगी। तो ए है आप अध्यापिका के इस विचार से सहमत हैं, बी है आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं और सी है स्वयं की बनाई वर्तनी का भाषा अधिगम से कोई संबंध नहीं है और डी है रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई नई वर्तनियों की खोज कर सकते हैं। तो आप सभी
23वें नंबर प्रश्न को देख रहे हैं और 23 इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बताया गया है कि आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24वें की बात करेंगे तो दिया कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए। तो ए है मातृभाषा, बी है हिंदी, सी है अंग्रेजी और डी है राज्य की भाषा। क्या हो जाएगा? राज्य की भाषा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मातृभाषा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। मातृभाषा में ही पढ़ाई जानी चाहिए। फिर बात करेंगे हम 25वें नंबर क्वेश्चन की, जो दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? अनदेखी करनी चाहिए, बनाए रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, या ये देखिए ये यहाँ दिया है कि पाटना यानी कि पुल बनाना चाहिए। तो जो डी है इसमें वो सही ठहराया गया है। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, लेकिन आप भी अगर ये क्वेश्चन आपको मिले तो थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर भी इसका डिफिनेशन मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 से लागू की गई थी, तो इसके अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई गई भाषा के माध्यम में विद्यमान अंतर को पाटना यानी कि पुल बनाना चाहिए। इससे बच्चों में सीखने के प्रति लगन और जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन का मानने का आधार था। बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की। एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो ए है पढ़ी गई सामग्री के आधार पर शुद्ध लेख, बी है पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, और सी है पाठ पढ़ने के बाद शब्द अर्थ लिखना, डी है पढ़े गए पाठ की थीम पर एक अनुच्छेद लिखना। तो देखिए बी वाला ऑप्शन को देखिए, पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण एकदम उपयुक्त तरीका है। फिर बात करेंगे 27वें क्वेश्चन की। दिया कि विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। वहाँ विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उसने मलयालम सीख ली। इस स्थिति में विक्रम ने अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की है, विद्यालय से मलयालम सीखी है, सी है किसी अध्यापक से मलयालम सीखी है, या डी भाषा अध्यापक से मलयालम सीखी है। तो देखिए ध्यान से कैसे हो जाएगा। इसमें ए वाला आपने अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की है, जो साफ उसमें दिया है कि विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। तो एक अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय में प्रवेश दिलाया, किंतु कुछ ही महीनों के बाद उसने मलयालम सीख ली। तो जब वो केरल में रह रहा है तो ऑटोमेटिक वो मलयालम सीखेगा। तो वो अपने परिवेश के हिसाब से मलयालम जो है अर्जित किया है, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की। तो दिया कि भाषा की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? शिक्षार्थी आगे देखिए ऑप्शन देखिए, बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री समझ लेते हैं, बी सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं, सी पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगा लेते हैं, और डी बिना किसी मदद के अपने आप पढ़ते और सीखते हैं। तो देखिए सी वाला ऑप्शन दिया कि पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगा लेते हैं, यही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ए है संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बताना, बी है पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करना, उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना, सी है संज्ञा की व्याख्या करना और इसके बाद विद्यार्थियों से इसके उदाहरण पूछना, और डी है संज्ञा शब्दों पर आधारित कार्यपत्रक पूरा करने के लिए कहना। तो मैं बता दूं कि आपको जो बी वाला ऑप्शन है ये एक सही ऑप्शन है। पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना एकदम सटीक और सही तौर तरीका है संज्ञा पढ़ाने का। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, और 18 जनवरी 2023 का जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसका भी हिंदी का क्वेश्चन लास्ट है ये। तो देखिए, एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है? तो ए है आपका विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ने के लिए कहना, बी है टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना, और सी है विषय से जुड़े मुख्य बिंदु की अपेक्षा व्याकरणिक गलतियों पर ध्यान देने के लिए कहना, और डी है सर्च इंजन का प्रयोग करते हुए कुछ विचार बिंदु पकड़ने के लिए कहना। तो देखिए इसमें भी बी वाला ऑप्शन देखिए आप, टॉपिक से संबंधित
मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उसको भी आप नोट करिए, ये उसी से रिलेटेड है। तो लेखन कौशल जो है, सही तरीका आपका यही है, जो टॉपिक संबंधित मस्तिष्क में जो भी बिंदु आ रहा है उसको नोट करिए आप, एकदम बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है। तो ये क्लास और ये क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। तो मुझे उम्मीद है हमें सकता है ये क्लास भी आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। जो भी नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, मेरी उम्मीद है आपसे कि आप अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।